अटल जनशक्ति पार्टी के बम बम महाराज नौहटिया जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। कानूनविद के साथ साथ में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर प्रकाश डालते रहते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका आना हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज जो आपने यहाँ पर पत्रकार वार्ता का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले ये चिट्ठियाँ देखिए, ये चिट्ठियाँ हैं, जेल से आए हुए हैं जेल अधीक्षक के, और ये हम उनकी चिट्ठियाँ हैं। किसी की वर्बली शिकायत से बिना किसी तथ्य के क्या लगता है आपको इस पे कार्रवाई होगी? जो आदमी जेल के जीवन में जेल के अंदर रह के और अपनी बात को रखा है और जेल में प्रोटेस्ट किया है, लेकिन जेल की दुनिया और जुल्म की दुनिया जो है दोनों समान है। पैरेलल चल रहा है भारत में। जेल में लोगों को अपराधी को भेजता है अपराध खत्म कराने की नीयत से, लेकिन वहाँ जाके अपराधी अपराध को ऑपरेट करता है, मतलब सुरक्षित होके अपराध को ऑपरेट करता है। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हो? इसका जिम्मेदार जो कहता नहीं है, जो रक्षक है वही भक्षक है। इसका जिम्मेदार वो है, इसका जिम्मेदार सिस्टम है। इनका जिम्मेदार जिस अधिकारी को ये जवाब दिया है जो कैदियों को कंट्रोल में रखो, वही अधिकारी कैदियों को अनकंट्रोल करके वहाँ से अपराध कराता है और खुद कमीशन खाता है। ये जो अभी अपने वक्तव्यों में कह रहे थे कि जेल में इस तरीके से मैंने भाषण सुने, ये आपके अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये अटल जनशक्ति पार्टी में जब इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिला, इन्होंने अनेकों चिट्ठियां दी डिपार्टमेंट को, सबको, और इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिला, फिर ये अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में आए तो हमें लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। और ये गंभीर मामला है देश के लिए भी और सरकार के लिए भी, प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मुख्यमंत्री योगी जी के लिए भी। आपको लगता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? ऐसा है, हमारी मांग को सुने या न सुने उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये हम तो उनकी सुरक्षा की बातें में सामने रखें जो आप अपनी सुरक्षा को और मजबूत करो और एक ऐसी नियामक बनाओ, ऐसी रास्ता निकालो जिसमें कि अपराधी तत्व अलग हो जाए और देश की सुरक्षा और मंत्रियों की सुरक्षा, प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा, मुख्यमंत्री की सुरक्षा मजबूत हो जाए। देश का पहला नागरिक कहा जाता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को मारने की ऐसी साजिशें जो हो रही है, कहीं ना कहीं देश की जनता भी अपने आप को असहज महसूस करती है। जनता तो ऐसा है ही। अब ये किसान आंदोलन के नाम पर 5 निर्दोष को पीट के मार दिया। किसान भी तो मरे थे महाराज जी। किसान कौन मरे थे? जो पीट के निर्दोषों को मारा था। यहाँ निर्दोष की जिंदगी का कोई कीमत है? आखिर उसका कसूर? मंत्री के बेटे ने जाके गाड़ी चलवा दी उन पे, अभी अरेस्टिंग है। बेटे ने कोई गाड़ी नहीं चलाई है। मंत्री के बेटे जब वहाँ से जा रहे थे, आपको भी आप किसी को मारने के लिए दौड़ोगे, वो हड़बड़ी में भागेगा, अब वहाँ पर गाड़ी पर आगे खड़े हो जाओगे तो गाड़ी में क्या होगा? ये जानबूझ के प्लांट, हाथरस कांड 2 है, लाल किला कांड 2 है, क्योंकि ये प्लांट करके सब कुछ किया गया। यहाँ आपराधिक तत्व पूर्णतया सुरक्षित है, वो जहाँ मर्जी वहाँ अपराध कर सकता है, चाहे उसके लिए जेल हो चाहे जेल के बाहर हो। पिछले वर्ष से अन्नदाता सड़कों पर है, क्या सरकार को कोई इतनी बड़ी मांगे जो मान ही नहीं जा सकते? बोलते हैं वो अन्नदाता है ही नहीं। अन्नदाता अगर सड़क पर होते तो 1 घंटा सरकार नहीं चलेगी। 1 घंटा अगर अन्नदाता सड़क पर उतर जाए तो कोई भी देश की सरकार 1 घंटा नहीं चल सकती। ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार को पूरी करने में दिक्कत हो रही है? ये है जो मांग ही नहीं है। मांग हो तो पूरी होगी, मांग ही नहीं है। आप किसी चीज को गलत तरीके से देखिए, देश में अगर आप जो विषय था हमारा विषयांतर हो गए, और विषयांतर हो गए तो सही से सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो मैटर है किसान आंदोलन वाली, जो किसान के नाम पर फर्जी आंदोलन है, अगर देश में शासन व्यवस्था है तो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनी हुई सरकार कानून बनाता है। अगर चुनी हुई सरकार कानून नहीं बनाएगा तो रोड पर रहने वाले हम बनाएंगे। जैसे आपने कह दिया फर्जी किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाके हटवा दो उनको। ऐसा है, हटाने के लिए हमारे पास संवैधानिक मर्यादा है। हम कानून को, समाज को, देश को, सबको समझ के चलते हैं। हम अपराधी नहीं है जो अपराध करने का डंडा उठा के चलेंगे। हमारे पास प्रक्रिया है उसको हटाने की। उस प्रक्रिया के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, क्या मांगा है? सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, सरकार को भी लिखा, सबको लिखा। अगर ये मुझे ऑथराइज करते तो अब तक ये मामला हट गया रहता, ये एक भी दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ तो दाल में काला एक ऐसा गठबंधन बन चुका है देश को तोड़ने का, बर्बाद करने का, जिसमें जुडिशरी मिली हुई है, राजनीतिक पार्टी मिला हुआ है या अपराधी मिला हुआ है, और सब जो है ना गोलमाल है वाली बात, कहानी है, गोलमाल है। अंतिम प्रश्न है मेरा, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और अपील? देखिए, मुझे एक ही चीज़ संदेश देना है, जो सब अपने आप में आत्मचिंतन करे देश को बचाने के लिए।
और देश को बचाने के लिए जब आत्मचिंतन करेंगे तो धर्म बचेगा तो देश बचेगा। देश तो पूरा विश्व में है, लेकिन वहाँ सनातन धर्म कहीं नहीं है। वो कोई 56 मुस्लिम देश बन गया, बाकी ईसाई देश बन गया, लेकिन यहाँ जो 56 मुस्लिम देश बना और बाकी ईसाई देश बना, वह सनातन धर्म के लोग ही थे, हम थे, हमारे पूर्वज थे। लेकिन उनको मार काट करके मतलब अपने सबका भला सोचने की जो हमारी नीति थी, उस नीति का विपरीत मार काट करके सब हमसे छीन लिया। और बाकी जो हमारा भारत बचा हुआ है, इसमें भी 9 स्टेट छीन लिया है। बाकी 9 स्टेट के अलावा जो है उसमें भी हमारा कहीं रोल नहीं है। हमारे घरों तक में सबका कब्जा हो चुका है, हम कहीं नहीं, हमारा कोई देशी नहीं है, हम तो नाम का देशवादी हैं। कुछ 5 साल रुक जाइए ना, 5 साल के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की एक्टिविटी रहेगी, नेताओं की, राजनीतिक दलों की इस तरह की एक्टिविटी रहेगी, और अपराधी का, बाहरी पैसा का इस प्रकार का तामझाम जोर शोर रहेगा, ये देश 5 साल नहीं टिकने वाला। ये 5 साल में ये हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा, इस्लाम हो जाएगा। बाकी यहाँ के ब्यूरोक्रेसी सब IAS सब जो भी अभी कह रहे हैं ना, वो झुंझुना बचाएंगे या कलमा बनेंगे या बाइबल पढ़ेंगे, वही चीज़ करेंगे। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। वहाँ पर एज ए देशभक्त हमने देखा कि देश के और समाज के प्रति कुछ नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, जो हम एक देशभक्त सैनिक होने के नाते हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने वहाँ पर भी पॉइंट उठाया कि जेल में ऐसे ऐसे गतिविधियाँ हो रही हैं। इवन PM और CM को मारने तक की सुपारी का प्रोग्राम वहाँ चल रहा था। हमने इसका रिटेन में नहीं, हमने वर्बली शिकायत किया था जेल अधीक्षक को भी, जेलर को भी। उस पर कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं और 24 जून को 2020 को मैंने जेल से बेल पर रिहा होकर मैंने उसी केस को कंटिन्यू जारी रखते हुए 3-4 एप्लीकेशन मैं दे चुका हूँ। मेरे एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि कुछ चीज़ें जो ऐसे जेल में जो सरकार विरोधी और राष्ट्र विरोधी काम हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए, जो आने वाले समय के लिए, देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। ठीक है।